बच्चों, रिंकू हिंदी एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए राजभाषा टॉपिक लेके आई हूँ, जो हमारे हिंदी व्याकरण के पहले पाठ भाषा का रूप जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। भाषा के प्रकार मातृभाषा और राजभाषा भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम राजभाषा पे आते हैं, जो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। राजभाषा की परिभाषा और उसकी विशेषता मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाने जा रही हूँ। आप लोगों को सरलता से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। समझ गए बच्चों? बच्चों, राजभाषा की परिभाषा है कार्य का निर्माण, शिक्षा का माध्यम। रेडियो व दूरदर्शन में राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में सरकारी कामकाज जो होते हैं उसका निर्णय जो होता है वो राजभाषा के माध्यम से ही होता है। उसके बाद रेडियो और दूरदर्शन जो है वो राजभाषा में ही प्रयोग किया जाता है। रेडियो में जो वीडियो आते हैं, फिल्म वगैरह आता है, जो चैनल आता है, गाने वगैरह आते हैं, और दूरदर्शन में समाचार न्यूज वगैरह जो भी आता है उसका प्रयोग राजभाषा में ही किया जाता है, क्योंकि राजभाषा को सभी लोग समझते हैं। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब जो आप लोग खुद समझ गए होंगे। राजभाषा जो होती है सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को परिभाषा में बताया है। राजभाषा जो होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे देश भारत में जब संविधान बन रहा था उस समय हिंदी को क्या किया गया है, राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि देश में के हर कोने में हिंदी भाषी रहते हैं, और पढ़े लिखे से लेकर अशिक्षित लोग भी हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। इसलिए भी हिंदी को राजभाषा की उपमा दी गई है। हिंदी 7 राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की गई है। हिंदी जो है ये 7 राज्यों में इसको राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की गई है, यानी कि राजभाषा के रूप में पेश की गई है। 7 राज्यों की ये राजभाषा है। बाकी राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा है, और अदर इसके बाद 7 राज्यों के बाद जितनी शेष बची हुई राज्य है इनकी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। कश्मीरी, सिंधी और संस्कृत ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो किसी भी राज्य में नहीं बोली जाती हैं। क्लियर? समझ गए बच्चों? कश्मीरी भाषा जो होती है और सिंधी, इसके बाद संस्कृत, ये 3 भाषा जो है ये किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। विशेषता, अब मैं आप लोगों को राजभाषा की विशेषता समझाने जा रही हूँ। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों के लिए किया जाता है। राजभाषा की जो परिभाषा है वो ये है कि राजभाषा का प्रयोग जो है सरकारी कामकाजों के लिए प्रॉपर रूप से किया जाता है, किसी अदर लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते। समझ गए? राजभाषा बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। राजभाषा बनाते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है कि सरकारी कामकाज जो होता है वो इसी भाषा में होनी चाहिए जो उस देश की राजभाषा होती है। राज्य भाषा कुछ राज्यों तक ही सीमित है। राज्य भाषा जो है ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे देश में 7 राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की गई है, तो राजभाषा जो है ये कुछ राज्यों तक सीमित है और बाकी राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं। बच्चों, मैंने आप लोगों को राजभाषा समझा दिया, तो अब आपको इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं पेपर में कि भारत की राजभाषा है अंग्रेजी, मलयालम, हिंदी, चीनी, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सही क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे हिंदी पे आप राइट का निशान लगाओगे। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हिंदी का ही चुनाव करोगे सही उत्तर के लिए। राइट? दूसरा नंबर है, कितने राज्य की राजभाषा हिंदी है? अब यहाँ पे है क 5, ख 7,
नौ, ग नौ, घ चार। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, आप 7 पे राइट का निशान लगाओगे। यहाँ पे ख, इसका आंसर ख होगा। हमारे देश में 7 राज्यों में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रयुक्त की गई है। ये जो है ये ज्यादातर ये छोटे बच्चों के लिए प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है, राजभाषा किसे कहते हैं, इनकी विशेषता बताओ। बच्चों, ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए है, बोर्ड के बच्चों के लिए है, 11वीं 12वीं बच्चों के लिए है, या फिर कंपटीशन वगैरह जो होता है, सीटेट का पेपर होता है, और भी कई कंपटीशन होते हैं, उसके लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं, इनकी विशेषता बताओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को राजभाषा समझाया है, उसके पॉइंट बताए हैं, उसकी विशेषता बताई है, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये मेरी गारंटी है, आपके फुल नंबर आएंगे। गुड बाय बच्चों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सपोर्ट करना। गुड बाय बच्चों।